हमारे डॉक्टर दीपक मिश्र प्रवचनकर्ता को गले में माला डालकर सम्मानित करें। फिर से जोरदार तालियों से स्वागत हो। धन्यवाद। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विद्युद्दाम समप्रभां मृदुपति स्कंदस्थितां भीषणा कन्याभिः करवालके विलसद्हस्ताभिरा सेविता हस्तैश्चक्रगदाशिखेट् विशिखांश्चापं गुणं तर्जनी विप्राणामनलात्मिका शशिधरा दुर्गा त्रिनेत्रा भजते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में कोटि सा प्रणाम निवेदन। जगत जननी दुर्गा माँ के चरणों में कोटि सा प्रणाम निवेदन। हमारे इस पंचदिवसीय श्री सतचंडी महायज्ञ के सूत्रधार, संरक्षक परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज के चरणों में कोटि सा प्रणाम निवेदन। शिव शक्ति योग पीठ से पधारे समस्त विद्वान संतगण, जिनके मुखारबिंद से आप कथा रस में डूब रहे हैं, उसका पान भी कर रहे हैं और गोता भी लगा रहे हैं, ऐसे सभी संत विद्वान को भी हम प्रणाम निवेदित करते हैं। हमारे शिव शक्ति योग पीठ के जितने पंडितगण आचार्य भूषण जी के साथ यज्ञ के कार्य को संपादित कर रहे हैं, हम उन्हें भी प्रणाम निवेदित करते हैं। साथ ही जितने कलाकार वृंद हैं शिव शक्ति योग पीठ से जुड़े हुए और यज्ञ समिति के जितने पदाधिकारी हैं, हमारे कुशल मंच संचालक सहित हम सबको प्रणाम निवेदित करते हुए हमारे तमाम श्रद्धालु श्रोता भाई बहन जो अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। मैं कहा करता हूँ, सुनने वाले का पोजीशन हमेशा कहने वाले से ऊपर होता है। कोई श्रोता, रामायण के जितने श्रोता हैं, कोई श्रोता वक्ता से कम नहीं है। अगर भोले बाबा कथा कह रहे हैं तो सुनने वाली जगत जननी जगदम्बा पार्वती हैं, और उन्होंने ही प्रेरित किया है भोले बाबा को कथा कहिए। जब बहुत आग्रह, बहुत विनती की, तब भोले बाबा ने कथा सुनाई है। तो सुनाने वाले का पोजीशन सुनने वाले से नीचे रहता है। कागभूषुंडी जी कथा कह रहे हैं और भगवान के वाहन गरुड़ कथा सुन रहे हैं। याज्ञवल्क्य कथा कह रहे हैं और भरद्वाज ऋषि कथा सुन रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, सुनने वाले भरद्वाज ऋषि के दामाद हैं याज्ञवल्क्य जी। भरद्वाज की बेटी से याज्ञवल्क्य ऋषि का विवाह हुआ है। तो सुनने वाले का पोजीशन किसी मामले में कम नहीं है। ऐसे हम श्रद्धालु श्रोता को यहाँ से प्रणाम निवेदित करते हैं। चले, आज कथा का मध्य दिवस है। 2 दिन बीत गए और आज के बाद 2 दिन बीतना है। कल हमारे स्वामी जी ने रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भोले बाबा के विवाह के प्रसंग तक की बात की है। आज वहां से कथा आगे बढ़ेगी और जैसा कि उन्होंने कल घोषणा की है कि आज राम जी के जन्म की कथा आप लोगों के बीच रखी जाएगी। हम उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पीछे का ही अवलोकन करेंगे और प्रेम से विस्तार पूर्वक उसका आनंद लेंगे। हम लोग एक बार हमारे साथ सब कोई नाम संकीर्तन कर लीजिए तो बड़ा आनंद आएगा। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। ये सतचंडी यज्ञ है, माँ के नाम का स्मरण करना है और सब नाम एक ही है मेरे भाई। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय। उमा रमा
दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय, दुर्गति नाशिनी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी। सब कोई ताली बजा के काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। बोलो जगत जननी दुर्गा महारानी की जय। वही दुर्गा, वही जगत जननी जगदम्बा दक्ष के तपस्या के कारण, दक्ष ने घनघोर तपस्या की और उसी तपस्या के कारण कि जगदम्बा हमारी बेटी बनकर आ जाए, और ये दुर्गा, ये जगदम्बा मणिद्वीप से दक्ष की बेटी के रूप में उत्पन्न हो गई, जिनका नाम सती पड़ा। और अब बात हुई कि इसका विवाह किससे किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा सती का विवाह तो केवल और केवल भोले बाबा से हो सकता है, आप भोले बाबा को मनाइए। और दक्ष ने भोले बाबा से बहुत विनती की, बहुत स्तुति की, वंदना की, तब भोले बाबा से सती का विवाह हुआ। कल आपने थोड़े से दृष्टांत में स्वामी जी से कथा सुनी है। वो सती साक्षात जगदम्बा भोले बाबा की पत्नी बनी और बाबा आराम से काशी में निवास करते थे। बाबा जब समाधि में रहते हैं, तपस्या करते हैं, तो कैलाश में रहते हैं, और जब घर गृहस्थी बस जाती है तो काशी में आके रहते हैं। तो एक बार बाबा की इच्छा हुई घूमने की, तो अपनी पत्नी सती से कहा कि सती, दक्षिण भारत की यात्रा करने की इच्छा है, चलोगी हमारे साथ? बहुत दिन से घूमे फिरे नहीं है, मन करता है दक्षिण भारत घूम आवें। सती ने कहा चलिए, बहुत अच्छी बात है। और दोनों निकल पड़े और कहां पहुंच गए? अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगस्त ऋषि का एक नाम कुंभज भी है। कुंभज का अर्थ होता है घड़ा से उत्पन्न होना। मित्रा वरुण दो ऋषि थे, अप्सरा को देखकर उनके वीर स्खलित हो गए, वही घड़ा में एकत्रित कर लिया गया और उसी से हमारे अगस्त ऋषि उत्पन्न हुए हैं। अगस्त ऋषि की मां कौन है? घड़ा है, इसीलिए उनको कुंभज भी कहा जाता है। समझिए, एक घड़ा से उत्पन्न होने वाला ऋषि इतना चमत्कारी है कि उन्होंने चुल्लू में लेकर समुद्र को पी लिया था। और इतने बड़े वैज्ञानिक ऋषि हैं। हम लोग वंदना करते हैं ना, कवीश्वर कपीश्वरो, तो उसी क्रम में हम अगस्त ऋषि के बारे में भी वंदना करते हैं। हमारे अगस्त ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक ऋषि हैं, और जितने अस्त्र शस्त्र थे सब देवताओं ने अगस्त ऋषि के पास ही जमा किए थे। भोले बाबा जब पहुंचे अगस्त ऋषि के पास, तो सती ने कहा, आपने कहा कि हम दक्षिण भारत घुमाएंगे, ये आप अपने चेले के पास पहुंच गए।
अगस्त ऋषि उनका चेला है। हर व्यक्ति चाहता है कि बड़े जगह पर जाएं, पर भोले बाबा तो अपने चेले के घर पर आ गए। और आकर क्या कहा उन्होंने कहा कि आज आपके मुख से हमको राम कथा सुनने की इच्छा है। सती ने कहा, बाबा भांग उंग बेसी खा लिए हैं आज क्या? दुनिया को आपने कथा सुनाई है, राम कथा के आदि कथावाचक आप हैं, और आप अपने चेला से राम कथा सुनिएगा? कहां आप लेकर हमको फंसा दिए। याद रखिएगा, कथा कहने वाला कौन है ये माने नहीं रखता है, कथा किसकी हो रही है ये माने रखता है। और अगस्त ऋषि ने अपने गुरुजी के आदेश का पालन करते हुए, गुरुजी श्रोता सामने बैठे और व्यासपीठ पर अगस्त ऋषि बैठे और कथा सुना रहे हैं। और तुलसीदास ने लिखा है, राम कथा मुनि बर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। गदगद होकर भोले बाबा कथा सुन रहे हैं, लेकिन सती को एकदम मन नहीं लग रहा है। कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है, एक लाइन कथा नहीं सुनी, एक पंक्ति भी कथा नहीं सुनी। और अगस्त ऋषि ने पूरी कथा राम जी की सुनाई। कैसे जन्म हुआ, कैसे मनु शत्रुपा ने तपस्या की, कैसे दशरथ के यहाँ परब्रह्म परमेश्वर राम बेटा बनकर आए, कैसे सीता से विवाह हुआ, और कैसे अयोध्या में वो तिकड़म रचा गया मंथरा के द्वारा, और राम सीता और लक्ष्मण जंगल आए, और अभी अभी सीता का हरण इसी जंगल से हुआ है। अच्छा, इसी जंगल से हुआ है, और राम जी रो रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, तो इतना सुंदर गोल्डन चांस है। अगस्त ऋषि से कहा, बस आज कथा को यहीं विराम दीजिए और दक्षिणा लीजिए। कथा की दक्षिणा दी महाराज, और कथा की दक्षिणा देकर हमारे भोले बाबा वहां से निकल पड़े। साथ में सती भी निकल पड़ी। महाराज, कथा का फल देखिए, राम जी का दर्शन भोले बाबा को हो गया। राम जी रोते पछड़ते आ रहे हैं, वृक्ष को पकड़ के रो रहे हैं, मेरी पत्नी को देखा है। हिरन से पूछते हैं, पक्षी से पूछते हैं, मेरी पत्नी को देखा है? भोले बाबा ने कहा, बाहर प्रभु कमाल कर दिया, रोने का नाटक भी कोई सीखे तो आपसे सीखे। कितना सुंदर रो रहे हैं। सोचा अगर नजदीक से जाकर प्रणाम करेंगे तो इनका ये नाटक बिगड़ जाएगा, अभी रोने के मूड में है, हम जाके प्रणाम करेंगे तो सीरियस हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, नजदीक से प्रणाम करना। दूर से प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। सती को यही बात अखड़ गई। सती ने कहा, आपने किसको प्रणाम कर लिया सच्चिदानंद कह के? कहा, वही जिनकी कथा अभी अगस्त ने सुनाई, पर सती ने तो कथा सुनी थी नहीं। कहा, इन्हीं की तो कथा सुनाई और इनके पति का अपहरण हो गया है। सारी बात अगस्त ऋषि ने बताई, पर सती ने तो कथा सुनी नहीं थी। कहा, भगवान की भी पत्नी कहीं खो सकती है क्या? भगवान भी कभी रो सकते हैं क्या? ये तो भगवान जैसे लगते ही नहीं है, भगवान कदापि नहीं है। लगता है आपको भांग का नशा चढ़ गया है, आपने किसी गलत आदमी को सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर लिया। लाख भोले बाबा ने मनाया, पर पत्नी सती ने नहीं माना। मेरे भाई, यही पति पत्नी का अविश्वास घर को बर्बाद कर देता है। आज कितने घर में सुसाइडल केस हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, तलाक हो रहा है, और भोले बाबा ने अपने घर से इस घटना को बताकर संसार को यह शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसी घटना आपके घर में भी हो सकती है, इससे बचना है।
वरना कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। लाख सती को मनाया पर सती अपने जिद पर अड़ी रही। कथा सत्संग सुनने का, जीवन में उतारने का फल जो होता है वो सती ने प्राप्त नहीं किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान पर से अविश्वास हो गया। भगवान पर विश्वास नहीं रहा, इसका फल तो अनर्थ होना ही था। समझ गए भोले बाबा अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। अब बाबा एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहा, मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो जाके परीक्षा ले लो। मैं बार बार कह रहा हूं, तुमको लगता है मैं झूठा हूं तो जाओ। जो तुम रे मन अति संदेहु तो किन जाहि परीक्षा ले हो। तुमको संदेह है भगवान नहीं है तो जाओ परीक्षा ले लो। और सती गई परीक्षा लेने। राम जी ने और जबरदस्त नाटक शुरू कर दिया। सती कहिए भगवान तो हो ही नहीं सकते हैं, पत्नी के लिए पागल हो रहे हैं तो कामी व्यक्ति है, भगवान नहीं हो सकता। महाराज सती ने आओ देखा न ताओ। भोले बाबा ने कह दिया था, परीक्षा लेने जा रही हो विवेक से काम लेना, परीक्षा लेने का तरीका ढंग का रखना, कहीं अनर्थ मत कर देना। और जो बाबा जान रहे थे वही घटना हो गई। जाते ही सती ने देखा ये भगवान हो ही नहीं सकते हैं और तुरंत सती ने सीता का रूप बना लिया। सीता का रूप जैसे ही बनाया और आगे आगे राम जी रो रहे हैं और आगे आगे सती सीता बनकर चल पड़ी। जैसे ही चल पड़ी तो लक्ष्मण पीछे पीछे थे राम जी के। लक्ष्मण ने देखा तो लक्ष्मण को लगा अरे भाभी तो आ गई। एक बार लक्ष्मण को लगा कि हम टोक दें, फिर उन्होंने सोचा, समझदारी देखिए लक्ष्मण की, उन्होंने सोचा हम देख रहे हैं तो भैया नहीं देख रहे होंगे क्या? भैया भी जरूर देख रहे होंगे, तो भैया समाधान अपना कर लेंगे। लक्ष्मण बोला कुछ नहीं, अनुभव केवल किया। और देखिए सती को लगा अब सट रहे हैं। सती को लगा अब हमको पूरा पकड़ के लिपट जाएंगे। सीते तू कहां चली गई थी? मिल गई। महाराज अब सती को लगा अब पकड़े अब पकड़े अब पकड़े। लेकिन जैसे ही सती के सामने आए राम जी का स्वरूप बदल गया। रोना धोना बंद और एकदम सीरियस हो गए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दशरथ का पुत्र राम, आप भगवती जगदम्बा सती के चरणों में प्रणाम निवेदित करता है। जैसे ही कहा सती को तो लगा जैसे सांप सूंघ गया है। सीता के रूप में है और राम जी कह रहे हैं जगदम्बा सती को साष्टांग प्रणाम, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। इतना ही नहीं कहा, दूसरा इंजेक्शन दिया। कहा इतने बड़े घनघोर जंगल में विपिन अकेले फिरही के ही हेतु आप इतने बड़े घनघोर जंगल में अकेले घूम रही हैं। बड़े बड़े खतरनाक जानवर यहां हैं, हमारे भोले बाबा को कहां छोड़ दिया? बाप रे बाप, सती समझ गई ये तो हमारे बारे में भी जानती है और ये भी जानती है कि हम भोले बाबा की पत्नी हैं। अब तो सती को लगा काटो तो खून रही। बेचारी माथा पकड़ के बैठ गई वहीं। अब माथा पकड़ के बैठ गई, जब आंख खोलती है तो देखती है सामने सीता राम लक्ष्मण खड़े हैं, भोले बाबा खड़े हैं, ब्रह्मा बाबा खड़े हैं, विष्णु खड़े हैं, सब खड़े हैं। सती को लगा बाप रे ये तो सब खड़े हैं। फिर आंख मूंद लिया और तब जब आंख खोला तो राम जी उसी तरह रोने का नाटक कर रहे हैं। भागी वहां से और कहां आई? जहां भोले बाबा बैठे थे। भोले बाबा ने कहा ले लिया परीक्षा? ले लिया। तो सती कहा एकदम सत्य बोलना, कैसे कैसे तूने परीक्षा ली, सत्य बोलना। लेकिन देखिए ये भगवान की माया कितनी बड़ी गलत करती है। पति से जगदम्बा सती ने सरासर झूठ बोल दिया।
आज हमारे घर में पति पत्नी में अगर झूठ का व्यापार शुरू हो जाए तो घर में अविश्वास फैल जाता है। याद रखिएगा, कम से कम पत्नी पति से सत्य बोल दे, पति पत्नी से सत्य बोले तो घर की गाड़ी स्मूथली चलती है, बहुत बढ़िया ढंग से चलती है। लेकिन आज भोले बाबा की पत्नी सती सरासर झूठ बोल गई और बाबा ने कहा कैसे परीक्षा ली? कछु न परीक्षा। हमारे भोले बाबा से सती ने कहा बाबा हमने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन घुसाई, कछु न परीक्षा लीन घुसाई, लीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हे सरकार, हे भोले बाबा, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, केवल आपकी तरह सच्चिदानंद कह के हमने भी प्रणाम किया। कहा इतने करने में तुमको इतनी देर लग गई, हमको विश्वास नहीं होता है। और बाबा ने ध्यान करके जब देखा तब बाबा ने माथा पकड़ लिया, कहा सती तूने वही अनर्थ कर दिया जिसकी मुझे शंका थी। मेरे भाई, इतना होने पर भी बाहर भोले बाबा कितना परिवार को संगठित करने के लिए प्रयास करते हैं। बाबा ने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा सती तूने सीता का रूप बना लिया, ना, नहीं कहा। लेकिन मन ही मन भोले बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली? शिव संकल्प कीन मन माही। मन ही मन, बोल के नहीं, सती को नहीं कहा। शिव संकल्प कीन मन माही, एहि तन सती ही भेंट अब नाई। अब इस शरीर से सती को तो भेंट नहीं होगा। महाराज भोले बाबा आए थे कहां से? काशी से आए थे। आप रामचरितमानस पढ़िए, लेकिन लौटकर काशी नहीं गए। समझ गए अब तो मेरी घर गृहस्थी उजड़ गई है, अब तो समाधि में जाना है। विश्वनाथ पहुंचे कैलाशा, कैलाश पहुंच गए। और सती बाएं तरफ बैठती थी, जब आसन लेकर बैठने लगी बाबा ने आसन उठा के सामने कर दिया। समझ गए, सती समझ गई कि बाबा ने मेरा परित्याग कर दिया है। और तब सती ने भगवान से वरदान मांगा कि यह शरीर जल्दी छूट जाए तो अच्छा है। और आपने कल कथा सुनी कि पिता दक्ष ने एक यज्ञ किया जिसमें भोले बाबा का भाग नहीं है। भोले बाबा के विरोध में यज्ञ किया था, सारे देवता को निमंत्रण था, पर सती को निमंत्रण नहीं, भोले बाबा को निमंत्रण नहीं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इतने व्यवहार की बात लिखी है, बहुत व्यवहारिक ग्रंथ है। मैं तो कहा करता हूं रामचरितमानस पूरे विश्व के मानव जीवन को जीने की कला सिखाता है। रामचरितमानस कैसे जीना चाहिए, कैसे पिता के साथ बर्ताव करना चाहिए, कैसे पुत्र के साथ बर्ताव करना चाहिए, कैसे पत्नी के साथ बर्ताव करना चाहिए, कैसे भाई के साथ बर्ताव करना चाहिए, और कहाँ तक कहें दुश्मन के साथ भी कैसे बर्ताव करना चाहिए, वो रामचरितमानस हमको सिखाता है महाराज। और भोले बाबा ने कहा, सती ने कहा ये यज्ञ पिताजी कर रहे हैं, हमको निमंत्रण नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा, सती बताया नहीं था, यही तो भोले बाबा की महानता है। सती तेरे पिता मेरे विरोध में यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए हमको निमंत्रण नहीं है, और तुम मेरी पत्नी हो इसीलिए तुमको भी निमंत्रण नहीं है। कहा मैं तो बेटी हूं, मैं जाऊंगी। लेकिन भोले बाबा ने क्या कहा?
कहा देखो, कुटुंब के यहाँ, मित्र के यहाँ, सगे संबंधी के यहाँ, अपने माता पिता के घर बिना बुलाए जब मन तब जाना चाहिए। माता पिता के यहाँ, सगे संबंधी के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जब मन तब जाना चाहिए, लेकिन जब कोई फंक्शन हो घर में, जब तक निमंत्रण नहीं आवे, फोन नहीं आवे, नहीं जाना चाहिए। कितनी बड़ी बात भोले बाबा ने सती से कही। अगर कुटुंब में कोई फंक्शन है, आपको चिट्ठी नहीं है, आपको निमंत्रण नहीं है, जरूर कोई बात है, ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने बात नहीं मानी, जिद कर बैठी। बाबा समझ गए अब सती इस संसार में नहीं रहेगी। और आपको पता है, सती जब वहां गई तो अपने पति का कहीं भाग यज्ञ में नहीं देखा। ये अपमान कोई सह नहीं सकता है। सबते कठिन जाति अपमाना। एक जाति के सब हैं, सबको प्रतिष्ठा मिले और एक को प्रतिष्ठा न मिले तो ये बहुत बड़ा अपमान होता है। सती को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी में सारे ऋषियों को भला बुरा कहकर योगाग्नि में, उसी यज्ञ मंडप में अपने शरीर को जलाकर खाक कर दिया। हाहाकार मच गया महाराज। भोले बाबा के गण ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भृगु ऋषि ने सारे उनके गणों को भगा दिया। तब भोले बाबा ने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र ने आकर दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया। हाहाकार मच गया। अब तो यज्ञ का विध्वंस हो गया, यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु आदि सारे देवता भोले बाबा के पास पहुंचे। वाह रे भोले बाबा, तुरंत क्रोध में भी आते हैं और तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं। बाबा प्रसन्न भी हो गए और यज्ञ मंडप में पधार गए। कहा बाबा, आपके बिना यह यज्ञ पूरा नहीं होगा। अगर यज्ञ पूरा नहीं होगा तो इसका पाप सबको लगेगा, देवता को भी लगेगा। बाबा, यज्ञ पूरा होना चाहिए। और बाबा ने तत्काल अपने गण से कहा कि किसी की गर्दन काट के ले आओ। बकरा मैं कर रहा था, एक बकरे की गर्दन काट के लाया और दक्ष के सिर से जोड़ दिया। अब दक्ष वो बकरा के मुंह की तरफ बोलने लगा। आप लोग भी बकरे की आवाज सुनते हैं, बकरा कैसे भर, 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 बोलने जो लगा कि भोले बाबा प्रसन्न हो गए। आज इसीलिए हम लोग जब भोले बाबा के मंदिर में जाते हैं तो इसी तरह गाल बजाते हैं, भोले बाबा इससे प्रसन्न होते हैं। और इस तरह बाबा प्रसन्न हुए और यज्ञ का कार्य संपादित हुआ। और कल आपने स्वामी जी से सुना है, उसी सती के लाश को अपने कंधे पर लेकर बाबा चले। भगवान विष्णु समझ गए जब तक ये लाश रहेगा बाबा विक्षिप्त की तरह घूमते रहेंगे। अपने सुदर्शन चक्र से उस जली हुई लाश के 51 टुकड़े किए। वही 51 शक्तिपीठ आज भारत ही नहीं, उस समय जब हमारा भारत बहुत विशाल भारत था, चारों तरफ 21 जगह वो सती के अंग गिरे, वह 51 जगह वही 51 शक्तिपीठ आज भी प्रसिद्ध है। और जब सती मरने लगी योगाग्नि में जलकर, उसी समय राम जी से एक वरदान मांगा। सती मरत हरिसन बर मांगा। मरते समय क्या वरदान मांगा? हे प्रभु, हे राम जी, आप ही के कारण मेरा पति से वियोग हो रहा है। मुझे अगला जन्म फिर देना तो स्त्री का ही देना और पति हमारा भोले बाबा हो, यही वरदान मांग रही हूं। और मरते समय यही वरदान मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। महाराज, चमत्कार हो गया। सती को यह भरोसा नहीं था कि इसी जन्म में फिर हम भोले बाबा मेरे पति होंगे। और वही सती पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती बनकर प्रकट होती है। और कल आपने विवाह के प्रसंग का आनंद लिया है। नारद बाबा वहां जाते हैं हिमाचल नरेश के यहाँ और पार्वती का हाथ देखते हैं और हाथ देखकर कहते हैं, हिमाचल नरेश
इस बेटी से तुम बहुत यश पाओगे। दुनिया की सब माता तेरे बेटी के नाम से अपने मांग में सिंदूर भरेगी। कहा अच्छा, कहा इतना यशस्वी है हमारी बेटी? कहा हाँ, तुम्हारी बेटी बहुत यशस्वी है। तो कहा अच्छा, इतना यशस्वी है, सब कुछ बढ़िया है ना बाबा? नारद बाबा ने कहा, हमने कहा ना साक्षात जगदम्बा है, मैं इसके 3 नाम आज देता हूं। नाम उमा, अंबिका, भवानी। तेरी बेटी का नाम उमा, तेरी बेटी का नाम अंबिका और तेरी बेटी का नाम भवानी। ये नारद बाबा ने 3 नाम दिए। हेलो, 1 मिनट बाबा। ढाला पर किसी का मारुति है यूपी नंबर का, आप उसको हटा दें क्योंकि गुरुदेव की गाड़ी आने वाली है। मैं उन महानुभावों से चाहूंगा कि ढाला पर से वो मारुति को हटा दें, थोड़ा सा साइड कर दें, गुरुदेव की गाड़ी आने वाली है। और हमारे नारद बाबा ने कहा, हिमाचल नरेश ने पूछा, नारद बाबा आप हमारी बेटी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, बढ़िया कुल खानदान में मेरी बेटी का विवाह होगा। कहा उसी में थोड़ी सी गड़बड़ी है। कहा क्या गड़बड़ी है? बढ़िया कुल खानदान का लड़का मिलेगा ना? कहा हाथ में लिख रहा है कि जिस लड़के से विवाह होगा उसके कुल खानदान का पता ही नहीं है। कहा तब तो बहुत बड़ा गड़बड़ है बाबा, आप कह रहे थे मेरी बेटी ऐसी वैसी, बिना कुल खानदान के बेटे से विवाह होगा? हमारी बेटी को बढ़िया से रखेगा ना? कहा उसको घर द्वार हो तब ना आपकी बेटी को घर द्वार में रखेगा। घर द्वार नहीं है, बर्फ पे यूं ही पड़ा रहता है। कहा मेरी बेटी को बढ़िया साड़ी उड़ी देगा? कहा लड़का पहने कपड़ा तब ना वो नंगा घूमता है। कहा बाप रे बाप, ये तो बड़ा गड़बड़ है। मेरी बेटी को भोजन कराएगा कि नहीं? कहा वो खुद खाए तब ना, कभी कभी जहर पीता है, कभी भांग खाता है। कहा तुम तो बड़ा गड़बड़ है। मेरी बेटी को, कहा वो चमड़े की धोती पहनता है बाघंबर, तो तुम्हारी बेटी को भी वही चमड़े की धोती देगा। कहा मेरी बेटी को सोना हीरा का जेवर देगा ना? कहा देखो वो लड़का सोना हीरा का जेवर तो नहीं पहनता है, लेकिन सांप का होलसेलर है। सांप उसके पास हर क्वालिटी का है। तुम्हारी बेटी को कुंडल भी सांप का देगा, मंगलसूत्र भी सांप का देगा, बाजूबंद भी सांप का देगा, जो मन सो कहो। सांप उसके पास हर क्वालिटी का है, हर कलर का है, हर साइज का है। तुम्हारी बेटी को सांप के जेवर से भर देगा। भोले बाबा, ये हिमाचल की पत्नी मैना ने हिमाचल से कहा बगल करके, कहा ये नारद बाबा क्या बोल रहे हैं? ऐसे लड़के से अपनी बेटी का विवाह करिएगा तो हिमाचल के लोग क्या कहेंगे? राजा जी को और कोई लड़का नहीं मिला, इस लड़के से विवाह करेंगे, हमारी बेटी कुमारी रह जाए, लेकिन ऐसे लड़के से हम विवाह नहीं करेंगे, देखेंगे कोई दूसरा लड़का। तो हिमाचल नरेश ने क्या कहा? कहा मैना कान खोल के सुन लो, ये सूर्य जो है ये बर्फ की तरह ठंडा हो सकता है, और चंद्रमा जो शीतल होता है, चंद्रमा आग उगल सकता है, लेकिन नारद बाबा की वाणी झूठ नहीं हो सकती है। इतना जब कहा तब दोनों दौड़े दौड़े आए और कहा बाबा उपाय बताइए। तब बाबा ने कहा ये जितने अवगुण हम बताए हैं ये भोले बाबा में विद्यमान हैं। अगर भोले बाबा इसके पति हो जाएं तो समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। हे हिमाचल नरेश, अगर आपकी बेटी तपस्या करे, अगर भोले बाबा इसके पति हो जाएं तो फिर क्या कहना। और महाराज बड़ी होकर पार्वती तपस्या कर रही है, और तपस्या जब कर रही है तो इधर देवता लोग, कल आपने सुना है सारी बात एक एक लाइन में हमारे स्वामी जी ने कह दी है। ताड़कासुर नाम के एक राक्षस हुए जिन्होंने स्वर्ग पे कब्जा जमा लिया।
सारे देवता ब्रह्मा बाबा के पास गए। ब्रह्मा बाबा ने माथा पकड़ लिया, ये राक्षस नहीं मरेगा। कहा क्यों? कहा इसकी मृत्यु भोले बाबा के द्वारा उत्पन्न पुत्र से है। अब भोले बाबा का विवाह हो तब ना, भोले बाबा का विवाह होगा, बेटा होगा, तब ये राक्षस मरेगा। तो सारे देवता जो है ना राम जी के पास गए और राम जी से कहा प्रभु आप ही कृपा करिए, क्योंकि आपके और भोले बाबा के 3 संबंध हैं। आप भोले बाबा को भजते हैं, भोले बाबा आपको भजते हैं, और आप दोनों मित्र भी हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। आप कृपा करिए। और जैसे ही कहा हमारे राम जी पहुंच गए कैलाश। तुरंत उन्होंने फोन किया और भोले बाबा गदगद हो गए, आज हमारे राम जी कैलाश आ रहे हैं। बाबा मस्ती से लगे नाचने। भोला नाचे, 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 नाचे नाचे नाचे, पगला भोला नाचे, बम 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 बम, पगला भोला नाचे, बम 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 बम, पगला 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 भोला नाचे, बम बम। भोला नाचे, भोला नाचे, भोला नाचे, भोला नाचे, भोला नाचे, भोला नाचे, नाचे नाचे, भोला नाचे, नाचे 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 नाचे, भोला नाचे, नाचे नाचे नाचे, पगला भोला नाचे, बम 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 बम, पगला भोला नाचे, बम 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 बम। तैयार हैं, राम जी आ रहे हैं। आहा, अंग भस्म, अंग भस्म, सिर गंग विराजे, अंग भस्म सिर गंग विराजे, मुंड माल चंद्र भाल सुहावे, मुंड माल चंद्र भाल सुहावे, कर त्रिशूल सोहे, कर त्रिशूल सोहे, चम 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 चम, पगला भोला नाचे, बम 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 बम, पगला भोला नाचे, बम बम बम, भोला नाचे, भोला नाचे, भोला नाचे, भोला नाचे, नाचे भोला नाचे, नाचे भोला नाचे, नाचे नाचे, भोला नाचे, नाचे नाचे नाचे, पगला भोला नाचे, बम 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 बम, पगला भोला नाचे, बम 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 बम। सब तन जोगिया, अंग अंग में बाबा को सांप है, कुंडल भी पहने हुए हैं सांप का, कंगन भी सांप का, बाजूबंद भी सांप का, जनेऊ भी सांप का, अंग भस्म हा सब तन जोगिया, सांप लपेटे सब तन जोगिया, सब तन जोगिया, जोगिया सब तन जोगिया,
हुए विष को पी के, नीलकंठ हुए विष को पी के। राम जी कैलाश पधार रहे हैं, गरुड़ विमान से बाबा गदगद होके डमरू बजा रहे हैं। हो हर कर डमरू बाजे, हर कर डमरू बाजे, हर कर डमरू बाजे, 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 हर कर डमरू बाजे, हर कर डमरू बाजे, डम 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 डम। पगला भोला नाचे बम 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 बम, पगला भोला नाचे बम बम बम। भोला नाचे, 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 नाचे नाचे नाचे। पगला भोला नाचे बम 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 बम, पगला भोला नाचे बम बम बम। नित दिन भांग धतूरा खाए, नित दिन भांग धतूरा खाए, राम राम दीपक बरसाए, राम राम दीपक बरसाए। नित दिन भांग धतूरा खाए, राम राम दीपक बरसाए। नटराज मस्त नाचे, राम जी आ गए, बाबा मस्ती से नाच रहे हैं। नटराज मस्त नाचे, नटराज मस्त नाचे, नटराज मस्त नाचे, मस्त नाचे, मस्त नाचे, मस्त नाचे, मस्त नाचे, मस्त नाचे, नाचे 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 नाचे। नटराज मस्त नाचे, नटराज मस्त नाचे, ताहम ताहम। पगला भोला नाचे बम 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 बम, पगला भोला नाचे बम बम बम। भोला नाचे, 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 नाचे नाचे, नाचे नाचे, नाचे नाचे, भोला नाचे, नाचे नाचे, नाचे नाचे, नाचे नाचे, भोला नाचे, नाचे नाचे। पगला भोला नाचे बम 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 बम, पगला भोला नाचे बम बम बम, पगला भोला नाचे बम बम बम। बोलो उमापति महादेव की। राम जी आए, बाबा ने बहुत बढ़िया ढंग से स्वागत किया और चर्चा चलने लगी। सारे कैलाश में बड़े बड़े तपस्वी तपस्या कर रहे थे, सबको दिखाया। पर राम जी ने कहा, बाबा आज जो एक कुमारी कन्या तपस्या कर रही है, उसके जोड़ की तपस्या कहीं नहीं है। महाराज वो तो कुछ दिन बेलपत्र खा के तपस्या कर रही थी, और उसके बाद बेलपत्र को भी खाना छोड़ दिया, और उस दिन से हमारी पार्वती का नाम अपर्णा हो गया। बिना पारणा के तपस्या कर रही है। उमहि नाम तब भयहु अपर्णा, अपर्णा नाम हो गया। जबरदस्त तपस्या है, और वो आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। तो बाबा कहते हैं, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, यही तन सती ही भेंट अब नाही। कहा, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। आपने प्रतिज्ञा की है कि सती से अब इस शरीर का संबंध नहीं रहेगा। वो तो सती है नहीं, सती तो जल के योगाग्नि में समाप्त हो गई। अब तो इसका दूसरा जन्म है, और ये पर्वत की बेटी पार्वती के रूप में आई है। दक्ष की बेटी सती थोड़े ही है।
जब राम जी ने समझाया, कहा आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, तब भोले बाबा ने कहा सिर धरियायसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। जैसे ही कहा प्रभु अब आपकी जो आज्ञा, जैसे ही कहा राम जी उसी समय अंतर्धान हो गए। राम जी जैसे ही गए, महाराज सप्तर्षि को बुलाया गया, पार्वती की परीक्षा ली गई, पार्वती परीक्षा में पास हो गई। चूंकि हमको भी सुपर फास्ट चलना है, स्वामी जी के आने का समय हो रहा है, और पार्वती को मनाकर सप्तर्षि ने घर भेजा। और इधर कामदेव को देवता ने देखा बाबा समाधि में। जैसे ही सप्तर्षि ने आके कहा कि बाबा अब वो पार्वती सती की तरह जिद्दी नहीं है, आपके लिए समर्पित है। मैंने आपकी बहुत निंदा की, कहा अगर पार्वती कहो तो मैं तुमको 1 नंबर लड़का ला के दे सकता हूं। ये लड़का तो तुमको बैल पर चढ़ाएगा और श्मशान घाट घुमाने ले जाएगा, लेकिन एक वैकुंठाधिपति है, वो तुमको स्वर्ग में घुमाएगा, रथ पे घुमाएगा, एसी कमरे में रखेगा। लेकिन पार्वती ने कहा हे सप्तर्षि, तूने देर कर दी, अब तो बरौं शंभु नत रहूं कुमारी, शंभु के सिवा दूसरे किसी से विवाह नहीं करूंगी। सप्तर्षि ने पार्वती के चरणों में प्रणाम किया है, कहा आप साक्षात जगदम्बा हैं, मैंने बाबा की निंदा की आपकी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन आप परीक्षा में पास हो गई। माँ हमको क्षमा करिएगा, हमने जो कुछ त्रुटिपूर्ण कलुष बातें की हमको माफ कर दिएगा। माँ वो साक्षात भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी हैं, वो भिखारी नहीं हैं। बहुत तरह से प्रार्थना करके कहा आप घर जाइए, हम लोग डेट फाइनल करके तारीख तय करके आएंगे। और महाराज समय आया, इधर कामदेव आया, बाबा की समाधि तोड़ी, कामदेव जल के खाक हो गया। कामदेव की पत्नी रति दौड़ी दौड़ी आई, कहा आपने अपनी पत्नी को जला दिया, मेरे पति को जला दिया, कितने को आप जलाएंगे? बाबा तुरंत प्रसन्न हो गए, कहा चिंता मत करो रति, आज से तेरे पति बिना शरीर के पूरे विश्व में व्याप्त रहेंगे, चिंता मत करो। कहा शरीर से कब मिलेगा? कहा जब राम जी कृष्ण के रूप में द्वापर में आएंगे तो कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव फिर तुम्हारे पति के रूप में तुमको मिल जाएंगे। रति प्रसन्न होकर गई, सारे देवता आ गए, कहा बाबा बाबा हम लोग बहुत दिन से बढ़िया भोजन नहीं किए हैं, पार्टी साटी बहुत दिन से नहीं हुआ है, ये नहीं कहा कि आप विवाह कर लीजिए। कहा कहना क्या चाहते हैं? कहा बढ़िया भोजन तो विवाह में न बारात को मिलता है, हम लोग बहुत दिन से बारात नहीं गए हैं तो बारात जाना चाहते हैं। महाराज बाबा हंसने लगे और ब्रह्मा बाबा ने पंचांग निकाल कर, सप्तर्षि भी थे, डेट फाइनल कर दिया, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, और जाकर हिमाचल नरेश को वो डेट दिया गया। तैयारी जबरदस्त शुरू हो गई महाराज, और जबरदस्त तैयारी हम एक एक लाइन में आपको सुनाकर राम कथा की ओर आपको लिए चलते हैं। गजब का दृश्य है, बारात निकली है, राम जी देवताओं को लेकर एक साथ हैं। अब बाबा ने ऐसा विकराल रूप बना लिया है, आजकल का लड़का अगर शादी फाइनल होता है, जिंदगी में अगर 20 रुपया मीटर का कपड़ा पहना है और शादी डेट फाइनल होगा तो लड़की के बाप को रेमंड के शोरूम में ले जाता है, अब 5000 रुपया का मीटर का कपड़ा खरीदवाता है। पर हमारे बाबा को देखिए, जिस वेश में सब दिन रहते हैं, विवाह करने भी उसी वेश में जा रहे हैं। समाज को शिक्षा देते हैं, कभी विवाह में फिजूल खर्ची मत करो, जो औकात में है, जिस औकात में हो उसी औकात में शादी करनी चाहिए, फिजूल खर्च से बचना चाहिए। बाबा उसी ड्रेस में जाते हैं। आजकल का लड़का सुंदर बन के जाता है, फेशियल करवाता है, पर हमारे बाबा विवाह करने भी जा रहे हैं तो वही काला काला भस्म लगा कर जा रहे हैं, वही नरमुंड की माला है,
वही बागंबर है, अंग अंग में सांप है, चेहरा विकराल लग रहा है। देवताओं ने कहा ऐसे दूल्हा के साथ हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। तुलसीदास जी ने लिखा, देवताओं ने कहा बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हो परपुर जाए। भैया जैसा दूल्हा है बारात वैसी नहीं है। सब देवता सब वेल सूटेड बूटेड थे। तब राम जी ने भोले बाबा से कहा कैसा स्वरूप बना लिया, तेरे साथ कोई बाराती जाने को तैयार नहीं। भोले बाबा हंसने लगे, कहा राम जी चिंता मत करिए, मैं अपनी बारात खुद तैयार कर लेता हूँ। अब भृंग ही तेरी सकल गण तेरे, भोले बाबा ने अपने गण भृंगी को निर्देश दिया। भूत प्रेत बैताल डाकनी साकनी सब उपस्थित हो गया। महाराज कैसी बारात, को मुखहीन, एक बारात ऐसी जिसको गर्दन से ऊपर मुंह नहीं था, हाथ नहीं पैर नहीं, केवल धर डोल रहा था। और एक बारात ऐसा जिसको 1000 मुख, एक बारात ऐसा जिसको 1000 हाथ। इस बारात को देखकर तुलसीदास ने लिखा जस दुल्हा तस बनी बराता। देवता ने कहा था बाराती उनके अनुरूप नहीं है। बाबा ने कहा चिंता मत करो, हम बाराती नहीं हम बाराता तैयार करेंगे। अब बाराता तैयार हो गया महाराज, और बारात चल पड़ी। गजब की बारात है, बम भोला की बाराती, भोला 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 भोला, बम भोला की बाराती, बम भोला की बाराती, बम भोला की बाराती, देखो अजब सुहाती, बम भोला की बाराती, देखो अजब सुहाती, बम भोला की बाराती, बम भोला की बाराती, बम भोला की बाराती, देखो अजब सुहाती, बम भोला की बाराती, देखो। भैया राम जी देवताओं को लेकर आगे आगे, क्योंकि देवता इनके साथ जाना नहीं चाहते थे। राम जी देवताओं को लेकर आगे चल पड़े। अब भोला बाबा पीछे से अपनी बारात भूत प्रेत के साथ जा रहे हैं। आगे आगे राम चले, आगे आगे राम चले, पीछे सब देवता, आगे आगे राम चले, पीछे सब देवता। भैया जहां पर हिमाचल नरेश ने विवाह का पंडाल लगाया था, तो राम जी देवताओं को लेकर पहुंचे। आपके यहाँ भी विवाह होता होगा तो आप ऊपर मंच पर 2 कुर्सी लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे जरा मूड़ी डुलाइए ना, लगाते हैं ना, और पीछे बाराती का कुर्सी नीचे रहता है। हाँ बात देखिए, हम पुरुष से अधिक हमारी महिलाएं जानती हैं। एक बात जानते हैं, महिला को बारात देखने का बहुत शौक होता है। चाहे कड़ाही में सब्जी जलकर खाक क्यों न हो जाए, पर जब तक दूल्हा को एक नजर देख नहीं लेगी वो हट नहीं सकती है। ये हमारी महिला का संस्कार होता है। तो महाराज देवता जब राम जी के साथ पहुंचे तो हिमाचल के लोगों को लगा कि राम जी दूल्हा हैं, अब बाकी सब बारात हैं, रथ पर थे। तो राम जी को मंच पर ले आया, अब बाकी दूल्हे को कुर्सी, देवता को कुर्सी पर बिठा दिया। राम जी को लगा कि हम भोले बाबा के मित्र हैं, चलो हमको ऊपर बिठा दिया। एक कुर्सी पर राम जी बैठ गए, अब भोला बाबा तो पीछे से आ रहे हैं। अब महाराज बाराती का स्वागत शुरू हो गया। कोका कोला माजा सब मिलने लगा, चाय कॉफी मिलने लगा। नाश्ता का जब प्लेट आया ना, तो देवताओं का प्लेट छोटा था, राम जी का स्पेशल प्लेट आया। तो राम जी ने कहा मेरा प्लेट सबसे अलग है। कहा ये दूल्हा का प्लेट है। कहा हम दूल्हा थोड़े ही हैं। कहा तब, कहा हम भी बाराती हैं।
दूल्हा तो पीछे से आ रहा है, दूल्हा मिली जुली पार्टी का नेता है। अभी एक ग्रुप आया है, बाकी ग्रुप तो दूल्हा के साथ आ रहा है। हिमाचल के लोगों को लगा जिस दूल्हे की बारात इतनी खूबसूरत है, दूल्हा कितना सुंदर होगा। सब लोग हिमाचल के राम जी और देवता को छोड़कर दूल्हा को देखने दौड़ पड़े। कोई रथ पर, कोई हाथी पर, कोई घोड़ा पर, बच्चा लोग पैदल, सब दौड़ गया। महाराज देवता को छोड़ दिया। पीछे पीछे भोले बाबा, भोले बाबा पीछे से आ रहे हैं भूत प्रेत के साथ। पीछे पीछे भोले बाबा, पीछे पीछे भोले बाबा, भूत पिशाचे बम भोला की बनाते देखो, अजब सुहानी भोला की बनाते देखो, अजब सुहानी बम भोला की बनाते, बम भोला की बनाते, बम भोला की बनाते देखो, अजब सुहानी बम भोला की बनाते देखो, हम इस भजन को भी थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। सब लोग दौड़कर जब आगे गए तो बाबा, भोले बाबा का स्वरूप दिखाई पड़ा। वो विकराल रूप देखकर, वो विकराल रूप देखकर सारे बच्चे प्राण लेकर भागे। जैसे आपने भी कभी देखा होगा, बच्चा दौड़कर कोई तमाशा देखने जा रहा है और रास्ते में सांप मिल जाए तो प्राण लेकर उल्टा भागता है। जा रहा है उधर और उधर से सांप आ रहा है तो प्राण लेकर घर की ओर भागा। तुलसीदास ने लिखा, बालक सब लय जीव पराने, प्राण लेकर भागा। प्राण लेकर भागना किसको कहते हैं जानते हैं? देखता है सांप की तरफ, भागता इधर है तो गिरता है, जहां चोट लगी फिर देह हाथ झाड़ा, फिर भागा। अब भागते भागते आ गया घर और कहा, माँ माँ माँ। कहा क्या हुआ बेटा? कहा पहले दरवाजा बंद कर माँ, तब हम बात करेंगे। कहा क्या बात है बेटा बता ना। कहा गौरी का दूल्हा आ रहा है। कहा दूल्हा आ रहा है तो देखना। कहा बेटा दूल्हा, माँ दूल्हा नहीं है। कहा कौन है? साक्षात जमराज आ रहा है, जमराज। कहा माँ जमराज अकेले नहीं है। कहा तब? जम की धार किधों बरियाता, अकेले जमराज नहीं है, पूरी फौज लेकर आ रहा है। कहा बाप रे बाप। कहा वो बच्चा कहता है माँ ये बारात कब तक रहेगी? कहा आज आ रहा है तो आज रहेगा, कल शाम को वापस जाएगा। कहा माँ ऐसी बारात है जो नाश्ता का प्लेट लेकर जाएगा ना, वो प्लेट थोड़े खाएगा। कहा तब? जो नाश्ता का प्लेट लेकर जाएगा उसी का नाश्ता कर लेगा। कहा बाप रे बाप। और जो भोजन कराने जाएगा उसी का भोजन कर लेगा। तुलसीदास जी ने लिखा, कहा माँ, बच्चे ने कहा, बच्चे का रिएक्शन है, माँ जब बारात लौट कर जाएगी तो हमारे राजा जी को जनगणना करवानी पड़ेगी, कितने लोग बचे और कितने लोग दुनिया से चले गए, ऐसी बारात आ रही है। माँ ने कहा बेटा देखने में भयंकर लगता है लेकिन वो कुछ बिगाड़ेगा नहीं। समझाया महाराज, बच्चे की जमात भागे देख भागी मैना, बच्चे की जमात भागे देख भागी मैना। भैया बच्चा तो अलग भागा और पार्वती की मां मैना वो अलग भागी। पार्वती की मां मैना परिछन की थाल लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। महाराज नारद बाबा को पता लगा कि दूल्हा भूत प्रेत के साथ आ रहा है। सोचा इन देवताओं को जल्दी से जनवासा में भेज देता हूँ, अपना अपना बिस्तर ले लेंगे वरना भूत आ जाएगा तो इन लोगों को जगह नहीं मिलेगी। सब देवता को लेकर नारद बाबा जब चले तो मैना परिछन की थाल लेकर खड़ी थी। सबसे आगे इंद्र आए तो नारद बाबा से पूछते हैं यही हमारे दामाद हैं क्या? कहा ना 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 ना, ये आपके दामाद नहीं है,
कहा तब, कहा आपके दामाद के नौकर हैं। हाँ नौकर हैं। मने मन मैना कहती है नारद बाबा मजाक कर रहे थे, जब दामाद का नौकर इतना सुटेड बूटेड है, मालिक तो इससे 20 होगा ही ना। मन ही मन मैना खुश हो रही है। कहा ये नौकर करता क्या है? कहा इस नौकर का काम वाटर सप्लाई करना है, पानी सप्लाई करता है। कहा बहुत अच्छा। पवन देव आए, कहा ये दामाद है? कहा ना ये नौकर नंबर 2 आपके दामाद का। कहा ये क्या करता है? कहा ये सफाई कर्मचारी है, झाड़ू बहारू करता है। विश्वकर्मा आए, कहा ये दामाद? कहा नहीं आपके दामाद कहते हैं फलाने देवता का इतने कमरे का फ्लैट बना दो, ये फ्लैट बना देता है। सब देवता का परिचय कराया, अंत में राम जी आए, कहा ये दामाद होंगे? कहा नहीं ये आपके दामाद के मित्र हैं, अब आपके दामाद आने वाले हैं। महाराज सब देवता को लेकर नारद बाबा गए, अब बाबा का बसहा आके लग गया। ये तो गनीमत कहिए कि बाबा बसहा पर उल्टा बैठे थे। आप कहेंगे उल्टा बैठे थे, बैठे तो थे सुल्टा, लेकिन आप जानते हैं मिली जुली पार्टी के नेता की क्या दशा होती है, कभी वो पार्टी विद का, कभी वो पार्टी विद का। भोले बाबा बैठे तो सुल्टा थे, पर भूत प्रेत डाकिनी साकनी सब जब लड़ने लगता था तो बाबा सबको समझाने में जो बसहा पर पलट के बैठे, ससुराल पलट कर ही आ गए, सुल्टा हो ही नहीं सके। तो मैना जो है आगे का चेहरा तो नहीं देख रही है, मैना केवल पीठ देख रही है, इसलिए डर तो नहीं लगा। बसहा के लगा तो मैना को लगा ये बसहा कौन क्यों लगा है। बाबा जैसे ही पलटे तो नारद बाबा ने जो बताया था सब स्वरूप दिख रहा था। मने मन मैना थर थर कर रही है और दीपक परिछन की थाल लेकर थी। जैसे ही दीपक जला के आरती उतारने लगी तो मोर में जो सांप लटका था, भूत ने कह दिया था सांप में तो गिरह पड़ता नहीं था, तो कह दिया था जब तक बाबा का विवाह नहीं हो लटके रहना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आ गए तो आना ही था। भोले बाबा पधारे हैं तो गुरुजी कैसे नहीं पधारेंगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। भोले बाबा जब पधार गए हैं मैना के दरवाजे तो हमारे गुरुदेव भी पधार गए हैं। महाराज आहा मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हमारे महाराज जब बाबा पलटे और दीपक परिछन का दीपक जब ऊपर गया तो महाराज सब सांप आपस में मीटिंग किया, ये आग ऊपर आ रहा है। कहा बोला गया है जब तक बाबा का विवाह नहीं हो लटके रहना है। कहा जिंदा रहेंगे तब न लटके रहेंगे, ये तो आग ऊपर आ रहा है। सांप ने झपट्टा मारा, माँ मैना परिछन की थाल वहीं पटक कर पार्वती को गोद में लेकर रोने लगी। महाराज गजब का दृश्य हो गया। बच्चों की जमात भागे देख भागी मैना, बच्चों की जमात भागे देख भागी मैना, देख भागी मैना, देख भागी मैना। परिछन की आरती
और महाराज रंग में भंग जरूर हुआ, पर नारद बाबा ने सबको समझाया। देखने में विकराल लगते हैं लेकिन साक्षात भोले बाबा हैं। और महाराज सबको समझाकर कहा, ये पार्वती आपकी बेटी नहीं, साक्षात जगदम्बा है। इससे पहले सती बनकर प्रकट हुई थी, आज पार्वती बनकर आई हैं। भोले बाबा के इनके बने बनाए संबंध हैं और दोनों को मंडप में बिठाया गया। हम जल्दी से 2 लाइन में विवाह करवा देते हैं। जोड़ी लागे अनुकूल। अब भोले बाबा इतने सुंदर लग रहे हैं, सारा भस्म धो दिया गया, बाबा का असली चेहरा दिख रहा है। कर्पूर गौरम, एकदम दिव्य गोरे हैं। आपने जूही के फूल को देखा होगा, एकदम सफेद सफेद होता है, और सरसों का फूल पीला पीला होता है। हमारी जगदम्बा पार्वती सरसों के फूल की तरह चमक रही हैं, अब भोले बाबा जूही के फूल की तरह चमक रहे हैं। गजब की जोड़ी है। जोड़ी लागे अनुकूल, सखी गई सुधी भूल, गौरी सरसों के कली, भोले बाबा जूही फूल, गौरी सरसों के कली, भोले बाबा जूही फूल। जोड़ी लागे अनुकूल, जोड़ी लागे अनुकूल, सखी गई सुधी भूल, गौरी सरसों के कली, भोले बाबा जूही फूल, गौरी सरसों के कली, भोले बाबा जूही सबको लग रहा था सपेड़िया है, पर जब नारद बाबा ने बता दिया तब सब सखी कर रही हैं ये दूल्हा कौन है। बड़े बड़े जोगी के ध्यान में न आए, जगत के स्वामी आज दूल्हा बन आए, जगत के स्वामी आज दूल्हा बन आए। धान कूटे सोई शिव, धान कूटे सोई शिव, मान सब भूल सके गए, भोले बाबा जोड़ी लागे अनुकूल, जोड़ी लागे अनुकूल, सच गई गौरी आपको बताएं, इस विवाह में साकोचार होता है। पंडित जी ने भोले बाबा से कहा, दूल्हा बाबू आपका क्या नाम है?
आपका क्या गोत्र है? भोले बाबा ने अपना नाम, अपना गोत्र बताया। कहा आपके पिताजी का क्या नाम है? कहा मेरे पिता ब्रह्मा जी हैं, हम ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कहा बहुत अच्छी बात। दादाजी का नाम बताइए। कहा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति विष्णु के नाभि कमल से है, तो ब्रह्मा के बाप विष्णु हो गए, तो मेरे दादाजी विष्णु हो गए। कहा बहुत अच्छी बात। परदादा का नाम बताइए। तो पंडित जी को नजदीक बुलाया बाबा। कहा गड़बड़ी तो नहीं होगी ना? कहा क्यों? कहा सबके परदादा हम ही लगते हैं। बड़ा आनंद आ गया महाराज। बाप ब्रह्मा, दादा विष्णु और परदादा महादेव, आनंद आ रहा है। सखी सब आनंद ले रही है। धन्य हिमवंत मैना के भाग रे, सखियन के हिय सुख ना समाए। हमारे हिमाचल नरेश ने कुछ लेकर कन्यादान किया। भोले बाबा ने मांग में सिंदूर भरा। देवताओं ने जय जयकार किया। बोलो उमापति महादेव की जय। भीड़ इतनी थी कि देवताओं को हिमाचल के आंगन में जगह नहीं मिली। सब आकाश में थे और वहीं से पुष्प की वर्षा की। ओ देव दुंदुभी बजा ले, देव दुंदुभी बजा ले मोरे बरसात फूल सजी गए। भोले बाबा गौरी सरसों के लगे, भोले बाबा बोलो आज के आनंद की जय। और कुछ दिन हमारे भोले बाबा और पार्वती कैलाश में विहार कर रहे हैं। हमारे करीम भैया ने बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया है। सिया राम सिया राम सिया राम जपे, दोनों पति पत्नी कीर्तन करते हैं। जोगिया रोज गौरी संग। और कीर्तन करते करते एक दिन उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कार्तिक बड़ा बेटा जन्म लेता है और देवताओं का सेनापति बनता है। ताड़कासुर का वध करता है। देवताओं को स्वर्ग पर कब्जा हो जाता है। और एक दिन भोले बाबा आसन लगाकर बैठे थे और पार्वती स्नान करके आई। और तब पार्वती भोले बाबा से पूछती है राम कौन है, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण बने, कैसे उनका बालपन बीता, कैसे वो सीता से विवाह किया उन्होंने, कैसे वनगमन हुआ, कैसे राज्याभिषेक हुआ, सारी कहानी पूछती है। और वो क्या क्या घटित हुआ आज की कथा में हम लोग स्वामी जी के मुखारविंद से उसी कथा को हम लोग सुनेंगे। हमने कड़ी जोड़ दिया है। आगे की कथा आज होगी। 2 बार भगवान का नाम मेरे साथ ले लीजिए। प्रेमी का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, प्रेमी का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, भक्तों का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, भक्तों का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम। ओ भोले का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, भोले का प्यारा नाम सीताराम सीताराम।
नारायण भगवान की जय, भारत माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, परम पूज्य स्वामी आगमानंद जी महाराज की जय।